दोस्तों, आप सिर्फ 6 कदम चलें। मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 कदम मेरे बताए हुए अनुसार आप चलेंगे तो आप निश्चित रूप से डायबिटीज यानी कि मधुमेह से दूर रहेंगे। दोस्तों प्रणाम। एक बीमारी जिसका नाम है मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, आज हमारा देश पूरे संसार की हब बन चुका है डायबिटीज का। और ये माना जा रहा है कि 2-1 साल के अंदर ही अंदर लगभग 25% लोग इस बीमारी से ग्रसित होंगे। इसका बहुत बड़ा कारण है जंक फूड का ज़रूरत से ज़्यादा सेवन होना, बहुत ज़्यादा तनाव पालना, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, अनाप शराब विटामिन्स इत्यादि का प्रयोग करना, समय पर ना खाना, और एक दूसरा सबसे बड़ा कारण है सर्वे रोग मलाशरा यानी कि पेट। आज के समय में जो व्यक्ति लीवर फैटी की ओर गया, मोर देन 70% लोगों के लीवर फैटी हैं। लीवर फैटी का मतलब है हमारे लीवर के अंदर फैट है 5%। यदि ये 5% से ज़्यादा फैट बढ़ने लगता है तो लीवर फैटी हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 6 कदम आप उठाएं और डायबिटीज से दूर रहेंगे। और लीवर फैटी के लिए हमको बहुत ज़्यादा आज की डेट में फिजिकल एक्सरसाइज लोगों की कम हो गई। लोग घूमना चलना पसंद नहीं करते। थोड़ा सा चलने पर भी हम स्कूटर मोटरसाइकिल इत्यादि का प्रयोग करते हैं और यह बीमारी कब हमारे शरीर में आ जाती है हम सोच भी नहीं पाते। शुरुआत में एक गोली चलती है, उसके बाद एक गोली से 4 गोली में कब कन्वर्ट हो जाती है हमको पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि चलो, खूब चलो, जितना चल सकते हो उससे ज़्यादा चलो, नहीं तो फिर दवाइयाँ चलेंगी। तो आज सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में स्वाद मधुर अति मुख का, लगती है अति प्यास, गदलापन हो मूत्र का, यह लक्षण है खास। होती इस आतंक में धातु क्षीणता प्राय, वातज रोग सुसाध्य है वैद्य रहे बतलाए। जब कब्ज इत्यादि बहुत ज़्यादा सताती है तो हमारी अग्नि पेट की मंद पड़ने लगती है और 20 प्रकार की परमें हमको घेरने लगती हैं। जब 20 की 20 प्रकार की परमें बिगड़ती हैं तब बनती है मधुमेह। इसको बचने के लिए हमको कम से कम हर हफ्ते अपनी 6000 कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। उसके लिए प्रातःकाल या जब हमको अनुकूलता लगे 4 से 5 किलोमीटर चलना चाहिए। प्रातःकाल यदि हम घूमें तो तेज घूमना चाहिए। रात्रि में भोजन के बाद घूमें तो हमको धीरे धीरे घूमना चाहिए। घूमना अवश्य चाहिए। घूमने से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो तो एक्टिवेट होते ही हैं। आपने देखा होगा जब लोग एक्सरसाइज या जिम इत्यादि जाते हैं, कहीं हमारा हाथ इस्तेमाल होता है, कहीं हमारा पैर इस्तेमाल होता है। लेकिन घूमना एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हाथ और पैर दोनों हमारे इस्तेमाल होते हैं। तो हमको शरीर में जो व्यक्ति घूमता हो उसको बहुत लाभ मिलता है। दूसरा, फास्ट फूड से हमको तौबा कर लेनी चाहिए। और ये सर्वेक्षण में आ भी गया कि जो व्यक्ति फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको 40% डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए फास्ट फूड से हमको बचना चाहिए क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व तो होते नहीं, यह सिर्फ मैदे से बनती है और मैदा हमारे शरीर के लिए विषाक्त है। मैंने अक्सर एक बात कही कि 4 चीज़ों का हमको बिल्कुल निषेध करना चाहिए। मोटा अनाज हमको सेवन करना चाहिए। जब से रिफाइंड आटा मैदा हमारे देश में आया तब से इस प्रकार की समस्या बहुत बढ़ी। रिफाइंड तेल, जब से हमने रिफाइंड तेल का सेवन किया अर्थराइटिस बहुत तेज़ी से बढ़ी। हमको गाय का घी या देसी घी या सरसों का तेल इनका ही प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड नमक, जब से हमने इस समुद्री नमक को प्रयोग किया तब से ही हमारे शरीर के अंदर बीपी की समस्या तेज़ी से डेवलप हुई। तो हमको रिफाइंड नमक से बचते हुए सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। और रिफाइंड चीनी, जब से ये चीनी हमारे देश में आई तब से शुगर की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। आपने देखा होगा जब हम पहले गुड़ का सेवन करते थे किसी व्यक्ति को शुगर नहीं होती थी। इसलिए हमको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तीसरा,
हमको 25 ग्राम फाइबर रोज़ लेना चाहिए। फाइबर सबसे अच्छा हमारी सब्जियों में है, इसबगोल की भूसी में है, मुनक्का में है, तोरी में है, अमरूद में है। तो हमको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा सेवन करनी चाहिए। हमको 25 ग्राम प्रतिदिन अपनी डाइट में बांध लें, फाइबर का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग ऑफिस में काफ़ी देर बैठे रहते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक पड़ जाता है। ऐसे लोगों को इस प्रकार की बीमारी तेज़ी से क्लिक होती है। तो उनको हर घंटे उठकर 5-7 मिनट के लिए वॉक करते रहें तो बॉडी उनका मूवमेंट बना रहता है, ब्लड सर्कुलेट रहता है और उनको इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो हमको जब भी बहुत ज़्यादा बैठना हो, बीच बीच में हर घंटे में 5-7 मिनट मूवमेंट में रहना चाहिए। 5वां, विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की जब कमी होती है तो इस प्रकार की बीमारी तेज़ी से क्लिक करती है। और विटामिन डी सबसे अच्छा हमारे को सुबह की धूप में है। हम यदि जब सूरज निकलता हो धूप के आगे 15 से 20 मिनट बैठे तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। हमारे देश के अंदर विटामिन डी भगवान ने बहुत प्रचुर मात्रा में दिया, उसका हमको सेवन करना चाहिए। पिल्स के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जितना ज़रूरी हो हमको धूप में बैठना चाहिए। दूसरा, अगर आपको धूप अवेलेबल ना हो या आपका ऑफिस का बिजनेस का समय इस प्रकार का हो, आप धूप ना सेवन कर पा रहे हो या आप शहर में इस प्रकार रहते हो कि वहाँ धूप ना आती हो, आप हरे रंग की एक कांच की बोतल ले लें, उसमें पानी भर लें, सुबह को धूप के आगे रख दें और शाम तक उसको रखा रहने दें। उस पानी को हम आधी आधी कटोरी दिन में 5-7 बार पीते रहें तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। आपने देखा होगा पहले लोग गांव में ख़ास तौर से भोजन के बाद घी और बूरा खाते थे, उनको कभी कोई समस्या नहीं होती थी। यदि हमको डायबिटीज़ नहीं है तो घी बूरे का सेवन करें तो हमको विटामिन डी की पूर्ति होने लगती है। 6, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी, हमको इसका ही सेवन करना चाहिए। और बहुत आपको ये चीज़ अच्छी ना लगती हो तो आप चाय की जगह हमारी फार्मेसी द्वारा निर्मित इम्यूनिटी या ब्राह्मीची, इनका सेवन करें। आप चिर हमेशा जवान बने रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी और शुगर इत्यादि इस प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं सताएगी। दोस्तों, मैंने आपको ये 6 कदम बताए, आप इन 6 कदम को उठाएं, 6 कदम चलें, निश्चित रूप से आप इस डायबिटीज़ नामक बीमारी से दूर रहेंगे। हम आपको नित नई जानकारियाँ देते ही रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। दूसरे सोशल मीडिया लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।